अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, ये जो सामने ग्लास हैं ये एडिबल पिक्चर हैं, ठीक है, नॉन एडिबल नहीं है। मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगी। ये वही वाले केक है जो मैंने परसों बेक किए थे। एक हमने कल केक बनाया, एक मैंने आज बनाया, ठीक है। ये दो जो थे हमारे, ये मैंने साइड पे रख दिए थे। ये भी 2 पाउंड्स के हैं। अब मैं इसको सेंटर से कट करके इनकी भी 4 लेयर्स बना लूँगी। ये भी फज केक हैं, ठीक है। ऊपर से थोड़ा सा इनका डूम बन रहा था तो मैंने काट लिया। ये बच्चे आराम से खा लेते हैं। आप प्याली में रख दो, थोड़ा सा फज डाल दो, बच्चे शौक से खा लेते हैं। ठीक है जनाब, तो नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये वाला केक डिज़ाइन मैंने पहले भी बनाया है। मेरी क्लाइंट है, फर्स्ट टाइम मेरे हाल से उन्होंने ऑर्डर किया है, यूके से हैं। तो उन मदीहा ने ये ऑर्डर प्लेस किया। उन्होंने कहा नादिया ऐसा बनाना है और केक का डिज़ाइन ऐसा हो। अच्छा, ये वाला जो केक है ना, इसमें जो ग्लास है, ज़रूरी नहीं था कि ये एडिबल पिक्चर ही लगता है। ये नॉन एडिबल पिक्चर से भी बेहतरीन बन जाता। मैंने उनसे कहा था लेकिन उनको एडिबल चाहिए, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जहाँ तक आप इजी हो सकता है, आपका ख़र्चा कम हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। तो आप इसको, इस डिज़ाइन को आप नॉन एडिबल भी बना सकते हो। यानी कि प्रिंट ही है, आप काट के लगा दो, उसके बाद आपने जब केक कट करना है उतार दें। लेकिन ये एडिबल प्रिंट है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। अब मैंने केक को सोक किया और ये मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ जी फज। फज का आपको तरीका पता है, फज और गनाश में फ़र्क भी आपको मैंने बता दिया हुआ है, फज बनाना भी सिखा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ना सोच रही हूँ कि मैं एक वनीला छोटा सा केक बनाऊँ और वो आप लोगों को मैं सिखाऊँ कि आप उसके ऊपर फॉन्डेंट कैसे कवर करोगे, कैसे कट करोगे। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं कि नादिया, फॉन्डेंट केक हम जब काटते हैं तो उससे उसको फॉन्डेंट पील करके काटते हैं कि कैसे खाते हैं। तो अक्सर लोगों ने फॉन्डेंट केक नहीं खाया हुआ है, मैंने भी नहीं खाया था जब तक मैंने बेकिंग स्टार्ट नहीं की थी। हमें तो अच्छा ही नहीं लगता था, मुझे अभी भी नहीं लगता। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फॉन्डेंट केक से बेहतर है, पैसे ज़ाया करने की बात है, आप पैसे ना रोड़ो आप ना क्रीम केक बना लो। मैं पर्सनली सिर्फ क्रीम केक्स या ड्राई केक्स पसंद करती हूँ। और जब भी कोई क्लाइंट मेरे से पूछता तो मैं कहती हूँ आप क्रीम केक। हालांकि फॉन्डेंट में तो मेरा फ़ायदा ही है, एक्सपेंसिव बनता है, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, आप दूसरे को बता दो कि यार नहीं, ये यहाँ पे आपका फ़ायदा है और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो रहा है। अब ये देखिए, मैंने चॉकलेट चंक है, चॉकलेट मैंने क्रेव की यूज़ की है, मैंने उसी के चंक्स डाले हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये फज है, प्योर फज है। आप मेरी पिछली वीडियोस देखो, उसमें मैं फज केक कैसा बनाती हूँ क्लाइंट से पूछ के, कि वो कहते हैं जी हमारा केक की हाइट अच्छी आ जाए लेकिन हमें फज चाहिए। फिर मैं उन्हें मशवरा दे देती हूँ कि आप एक लेयर क्रीम की रखवा लो, ऊपर फज डलवा लो, मैं रिंग बना के फज डाल देती हूँ। तो क्या होता है, उनके केक की हाइट अच्छी आ जाती है। लेकिन इसकी भी बहुत अच्छी हाइट आ गई क्योंकि हमने इसे 2 पैन्स में बेक किया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, मेरा एक है प्लान कि मैं आपको फॉन्डेंट केक के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँ, थोड़ा आपको समझ आए और आप लोगों को खुद भी हो कि आपने कैसे केक कट करना है, कैसे उसको सर्व करना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आप कोशिश करती हूँ इसी वीक में सिखाऊँ। अभी तो वैसे मेरे ज़हन में सिनेमन रोल और बन्स वगैरह हैं जो कि हमारा पेंडिंग था, तो वो मैं आप सिखाना चाह रही हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखो, हमने इसको इस तरह से साथ साथ हम इसको कवर करते जा रहे हैं, साथ साथ हम इसको रख रहे हैं। ये जो केक बोर्ड है ये 12 इंच का है, इसके ऊपर कैलेंडर मैं बनाऊँगी। अच्छा, कैलेंडर बनाना ना सबसे मुश्किल काम है, इतना ज़्यादा बार बार 1 और 2 निकालना पड़ता है ना आपको मोल्ड में से, बड़ा लंबा काम हो जाता है, लेकिन खैर लगता प्यारा है। अच्छा, इसके ऊपर जो रोजेज़ हैं वो ओरिजिनल है। मैंने 2 रोजेज़ मंगवाए थे लाहौर में, तो पता नहीं क्या ही हो गया, 200 250 इस तरह से दे रहे हैं जी ये 2 रोजेज़। अच्छा, अब इसके बाद ना क्या करने वाले हैं हम ये इसके ऊपर फज की मैंने फाइनल लेयर लगा दी। चॉकलेट आप भी इस तरह से डाल लो। अच्छा, मुझे ना चॉकलेट चिप्स भी मैं डाल सकती हूँ, लेकिन चॉकलेट का बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। चॉकलेट चिप्स ना थोड़े सस्ते लगते हैं मुझे, तो मुझे लगता है उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता जितना इसका अच्छा होता है। और जनाब, इसको मैंने ना रात को ही सारा क्रम कोट करके सब कुछ करके हमने इसको रख दिया था फ्रिज में पूरी रात। सुबह फिर हमने इसका फाइनल प्लास्टर किया था। ये प्रालीन पड़ा हुआ था, साथ में मैंने थोड़ा सा वॉलनट डाल दिया था, तो उससे काफ़ी बेहतर हो गया था टेस्ट भी इसका, और अच्छा लगता है, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। अब ये देखिए, थोड़ी सी व्हिप क्रीम है, मैंने इस व्हिप क्रीम को अच्छे से बीट करके, ये तो आपने कल पूरा देखा ना कि मैंने क्या रेशो आपको बताई थी
कि आपने 200 ग्राम फज ले लेना है, 150 से 100 से 120 तक आप वो ले लोगे सोकिंग सिरप, ये जो था कॉफ़ी वाला, और साथ में आपने बाकी जो है क्रीम से इसको कर देना। अच्छा, अब ये नहीं है कि आप कहो कि नादिया 200 ग्राम क्रीम इस केक पे पूरी होगी, हर केक पे पूरी नहीं होगी 2 पाउंड के। अगर आपने M1 का फ्लावर बना रहे हो, आप अगर कोई क्रीम के फ्लावर बना रहे हो या कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम का काम है, क्रीम वर्क ज़्यादा है, तो फिर आपकी क्रीम ज़्यादा जाएगी, फिर 200 ग्राम तो नहीं जाएगी ना, फिर तो ज़्यादा जाएगी। ये बस आपने हिसाब रखना होता है। लेकिन जब भी कोई चीज़ आपने करनी है मेजरमेंट्स के साथ करो, स्केल पे रख के करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ठीक हो गया? आप ये देखिए जनाब, ये मैंने इसका क्रम कोट हो गया था। मैं ना लिख दूंगी, मैंने लिखा नहीं है, मैं भी लिखती हूँ इसकी एडिटिंग के बाद। अब जनाब ये देखें, ये हमने क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। ये होते हैं जनाब राइस पेपर, ठीक है। इनको खाता कोई भी नहीं है, ये डेकोरेशन होती है। इसको ईडिबल डेकोरेशन इसीलिए कहा जाता है। अब हम केक के ऊपर प्लास्टिक की चीज़ें तो नहीं लगाएंगे ना, कोई डेकोरेशन ऐसी तो नहीं लगा देंगे जो बिल्कुल खाने पीने से उसका ताल्लुक ना हो। ये राइस पेपर है, इनको खाता कोई नहीं है, ये टेस्टलेस होते हैं, लेकिन ये डेकोरेशन होती है, ठीक है। क्लाइंट ने जो मुझे केक का डिज़ाइन भेजा था उसमें राइस पेपर का जो डायरेक्शन थी थोड़ी डिफरेंट थी। वो इस वजह से कि आप, ये बिल्कुल ऐसा है कि हर दफ़ा नया रिज़ल्ट आएगा। आप कभी भी सेम टू सेम किसी का राइस पेपर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हवा से ड्राई होने होते हैं ना, तो ये हमेशा यूनिक अपनी शेप लेते हैं हवा से जब ड्राई होते हैं। तो इनका कोई एक नहीं होता कि आज, बल्कि यही केक शायद मैं दोबारा बनाऊं तो मेरे राइस पेपर की शक्ल डिफरेंट होगी, ठीक है ना, ये बात होती है। अब देखिए, हमने थोड़ा सा टैप वाटर लिया, उसमें मैंने 3-4 ड्रॉप डाले विप ग्योर के रेड कलर के। उसके अंदर मैंने ये दोनों जो काटे थे ना अभी राइस पेपर के, वो मैंने इसमें डाल दिए, इसमें सोक कर दिया। ज़्यादा नहीं करना, ये बहुत डेलिकेट होते हैं, आपने स्पून यूज़ नहीं करना, कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ हल्के हाथ से आपने इनको निकाल के केक बोर्ड के ऊपर रख देना ड्राई होने के लिए। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बस आप ये, इसको मैंने रात को ही कर दिया था, जैसे 11 बजे हुए थे, मैंने इसको केक बोर्ड पे रख दिया था, ड्राइंग रूम में रख दिया था, ऊपर पंखा चला दिया था, तो वो अच्छा ड्राई हो गया। अब जनाब ये देखो, ये हमारे मोल्ड्स हैं, आप देख लो। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि इससे मैं हैप्पी बर्थडे निकालूंगी लिखा हुआ, और उससे मैं उसका नेम कट करूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो मैंने वो लिखा था ना, क्या कहते हैं, ये जो 1-2 मैंने लिखा है कैलेंडर, इसका छोटा वाला मोल्ड मैंने शायद आप लोगों को दिखाया हुआ है पहले भी उस केक की डेकोरेशन के दौरान। मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी जो मैंने पहले बनाया था, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह से मैं ब्लैक फॉन्डेंट इसके ऊपर फिल करके इसको मैं इस तरह से निकालूंगी। ये थोड़ा सा आपको निकालने में मुश्किल लगता है, लेकिन आपको हमेशा मैंने बताया है कि कोई मुश्किल मोल्ड हो ना, उसको उल्टा करके निकालना है, सीधा कभी नहीं निकालना, वो टूट जाएगा। हमेशा ऐसे उल्टा करके टूथपिक की या शास्त्रिक स्टिक की मदद से निकालते, फिर वो बड़ा नीट निकल आता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कौन से, अच्छा मुझे बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नादिया क्रीम जो है ना हमारी सेट नहीं होती। सुनिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों की क्रीम क्यों नहीं सेट हो रही। आप अच्छी क्रीम यूज़ करो। आप विप क्रीम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, विपी विप कर रहे हैं कि फ्रॉस्टी कर रहे हैं। रिचिस की भी बहुत अच्छी है, सिल्वर विप है, लोग हर तरह की विप क्रीम यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि नेस्ले की ना नॉन डेयरी क्रीम, डेयरी क्रीम को भी लोग बीट कर रहे होते हैं। जो पर्पल वाली है, वो जो नेस्ले की विप क्रीम है ना, विप इट अप, मेरे हाल से वो तो ज़िंदगी में मेरे से तो कभी बीट नहीं हुई आज तक। पता नहीं किन से होती है, वो अलग तरह की है थोड़ी सी, वो डेयरी क्रीम है, लेकिन कह रहे हैं जी विपिंग क्रीम है। ठीक है, तो उस मैंने एक दफ़ा मंगवाई थी, मेरे से वो विप नहीं हुई थी। हाँ, विप बहुत अच्छी है, विप हो जाती है। फ्रॉस्टी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी विप हो जाती है। ये मेरे सारे मोल्ड्स हैं माशाल्लाह, जो कि मैं आपको दिखाए थे ना उस दिन, जो राइटिंग मोल्ड्स हैं मेरे, वो सारे मैंने इस तरह के बैग में डाले हुए हैं। और ये है जी कैलेंडर, जिससे मैं लिखूँगी ना कैलेंडर वाला मोल्ड पे 1-2। अब ये देखो, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है जी, 2.5 इंच, और इसकी विड्थ कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच है। विड्थ इसकी ज़्यादा है, 2.5 इंच है, और इसकी हाइट सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच है, छोटे छोटे से हैं। ठीक है। अब ये देखिए जनाब, ये मैं इस पर फाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि आप फ्रोस्टी क्रीम बहुत अच्छी है, आप उसे यूज़ करें। टेस्ट में विप बहुत ज़बरदस्त है, स्टेबिलिटी में फ्रोस्टी बहुत अच्छी है। ठीक है। अगर विप आपकी अच्छी सेट हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन मेरी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से नहीं हो रही थी, तो मैंने फिर फ्रॉस्टी पे स्विच किया, वरना मैं बहुत सालों से विप ही यूज़ कर रही थी। अभी भी विप बहुत अच्छी है, यू कैन यूज़ इट। आप लोगों ने ना हमेशा केक को, आपकी क्रीम क्यों मेल्ट होती है, एक सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगती है ना, आप लोग केक बना के ना उसे फ्रिज में नहीं रखते, आप फ्रीज़र में रखते हो, मेरा ख्याल है।
क्योंकि 2-3 लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी फ्रीज़र में हम रखते हैं। कभी भी केक को फ्रीज़र में नहीं रखते। फ्रीज़र और केक टू ऑपोजिट थिंग है, क्योंकि केक बनता है उसमें एयर जाती है, वो बीट हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो आपने जब उसके अंदर इतना उसको फ्रीज़ कर दोगे तो वो तो उलट हो जाएगा ना मामला, केक की क्रीम तो पिघलने लगेगी। सर्दियों में भी आप फ्रीज़र में रख के बाहर निकालोगे उसने पिघल जाना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर में और उसमें बहुत फ़र्क होता है। अच्छा जनाब, आप ये देखो, ये है जी ईडिबल प्रिंट। ये मैंने 2 ग्लासेस ईडिबल निकलवाए थे और साथ में एल्सा वाला केक भी मैंने बनाना था, तो ये प्रिंट भी मैंने निकलवाया है, वो अभी मैंने सेव करके रख दिया। अच्छा जी, ईडिबल प्रिंट इसी तरह से आता है, आपने एहतियात से उसको कट करना है, पानी ना लगे, नमी वाली जगह पे ना हो। ईडिबल प्रिंट आपको 1000-1200 रुपये में मिल जाता है। 1000 रुपये में क्वालिटी फ़र्क होती है थोड़ी सी, 1200 रुपये वाला और ज़बरदस्त होता है। आपने जब क्लाइंट को चार्ज करना है तो आपने 200 या 100 जो भी आपके घर से दूर है डीसी आपने डाल लेनी है, जो राइटर आपको दे के जाएंगे। ईडिबल पिक्चर लाहौर में बड़ी जगहों से मिल जाती हैं, अब तो काफ़ी बेकरीज पे भी अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से मंगवा सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इनको पहले फॉन्डेंट बेल के उस पर रख के देखा, उसके बाद मैंने इसके, और ये पीछे ना प्लास्टिक शीट लगी होती है, ये देखें ये प्लास्टिक शीट है, आपने ये प्लास्टिक शीट उतारनी है और हल्की सी टाइलोस ग्लू लगा के आपने इसको फॉन्डेंट पे चिपका देना, ताकि थोड़ी स्टेबल हो जाए। क्योंकि क्रीम केक है, क्रीम केक में ये होता है कि आप अगर डायरेक्ट क्रीम केक के ऊपर ये लगाओगे ना तो आपकी जो तस्वीर है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि सारी आइसिंग जो होती है ना वेफर पेपर के ऊपर, आइसिंग शीट के ऊपर बनी होती है। तो इसके नीचे फॉन्डेंट लगाना ज़रूरी है, इससे थोड़ा सा इसकी जो लाइफ टाइम है ना थोड़ा सा बढ़ जाती है, ठीक है। वरना क्रीम केक के ऊपर ईडिबल पिक्चर जो है ना मुश्किल होती है, वो मेल्ट होने का डर होता है। इसी वजह से मैं कह रही थी कि इस पर नॉन ईडिबल पिक्चर ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि ये फ्रंट पे आना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं आपको क्रीम का बता दी थी कि आपने क्रीम को हमेशा अच्छे से बीट करना है, हार्ड विप करो आप। क्रीम को फ्रीज़र में रखो, उसके बाद उसमें क्रिस्टल्स ना हो, बर्फ़ ना बनी हो उसके अंदर, बस उसको निकाल के शेक करके बीट करना स्टार्ट करो आप। जब आप बीट कर लोगे तो उसके बाद आपने ना उसको क्या करना है कि आपने बना के फ्रिज में रखना है, क्रम कोट करके या रेडी करके, फ्रीज़र में नहीं रखना। अब ये देखिए जनाब, मैंने पूरा इस पे लगा लिया था कैलेंडर, ऊपर मैंने ये लगा लिए थे, ड्राई हो गए थे पूरी रात में, मेरे राइस पेपर अच्छे ड्राई हो गए थे। अच्छा मेरा ना आज मोबाइल बहुत तंग कर रहा था, मेमोरी इतनी ज़्यादा फुल हो गई कि मुझे रोक रोक के ना सारा काम करना पड़ा था। अब ये देखिए जी, ये फ्रेश फ्लावर्स हैं, इनको मैंने धो के और इसके पीछे मैंने लगा दी थी टेप, ताकि ये हिले ना, ठीक है। अच्छा, ये केक का वेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, मेरे ख्याल से 2.5 पाउंड से भी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चॉकलेट चंक्स या वो प्रालीन या इस तरह से क्रीम वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, और मैंने फॉन्डेंट भी लगाई थी ज़ाहिर है। तो जनाब ये इस तरह से मैंने स्टिक किया था कि बस ये इस तरह का डिज़ाइन बन जाए, एक दूसरे लगे, दूर से लगे जैसे स्प्लैश है। इसके ऊपर मैंने फिर थोड़ा सा गोल्डन कलर कर दिया था कि थोड़ा डिफरेंट लगे, खूबसूरत लगे। आपने मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा, डिज़ाइन आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन होगा मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी, आपने मुझे उसके अंदर लिख के भेज देना है। आपको मैं बॉक्स में भी डाल के दिखा देती हूँ, मैंने बॉक्स में ऐसे डाला था, और इसका बॉक्स मैंने ना इस राइस पेपर की वजह से मुझे बड़ा लेना पड़ा था, वरना ये 12x12x5 में आसानी से आ जाना था, लेकिन ये राइस पेपर लगे हुए थे तो मैंने इसको 12x12x9 में भेजा है, ठीक है, ताकि राइस पेपर्स जो हैं सेट रहें। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। आपने मुझे बताना है, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपने कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्रीम के हवाले से जो मैंने आपसे बात कही है, आपने मेरी बातों पे गौर करना है। क्रीम कभी भी मेल्ट नहीं होती, अगर आप उसे फ्रीज़र में नहीं रखेंगे केक को तो कभी मेल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये सारी टिप्स हैं, बाकी कोई क्वेश्चन हो मैं हाजिर हूँ, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।